गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति मीन्स क्या हो गया? किसी प्राणी से मतलब है ना। वस्तु मतलब सामान। स्थान मीन्स प्लेस। जाति मतलब समूह या वर्ग। जाति कास्ट से मतलब नहीं है, यहाँ पे समूह या वर्ग से मतलब है। तथा गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा गुण भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, विशेष, यहाँ पे विशेष का मतलब ये हुआ विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये विशेष 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 3 बार क्यों आया। तो यहाँ पे इसकी सिंपल सी डिफिनीशन ये हो गई कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, मतलब जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान या निश्चित वस्तु का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं ये कहूं कि विद्यालय, तो विद्यालय तो निश्चित नहीं है क्योंकि बहुत सारे विद्यालय होते हैं। लेकिन अगर मैं नाम लेके कहूं कि गांधी विद्यालय, तो गांधी विद्यालय किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। गांधी विद्यालय हो गया, सरस्वती विद्यालय हो गया, गणेश विद्यालय हो गया। अगर मैं नाम लेके कहूं तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं विद्यालय, तो विद्यालय में सारे विद्यालय आ जाएंगे। तो इसलिए विद्यालय जो है तो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। लेकिन जब हम नाम लेके किसी को बुलाते हैं, तो जैसे मैंने कहा छात्र, तो छात्र किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम किसी एक छात्र का नाम लेके कहते हैं मोहन, सोहन, गीता, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी महान नेता थे, तो महात्मा गांधी का नाम लिया गया है ना, तो इसलिए ये क्या होगा? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। गीता धार्मिक पुस्तक है। इसमें सबका नाम गीता हो गया, नई दिल्ली हो गया, भारत हो गया, महात्मा गांधी, तो ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक। क्योंकि ये इसमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध है, इसलिए वो क्या हो गया? किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। देखिए, आपको एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पे कि दिए गए वाक्यों में महात्मा गांधी शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का, नई दिल्ली शब्द से किसी स्थान विशेष का, भारत शब्द से किसी देश विशेष का तथा गीता शब्द से किसी वस्तु विशेष का बोध होता है। इसलिए महात्मा गांधी, नई दिल्ली, भारत तथा गीता व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो अब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी ना। अब चलिए हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले बताया ना कि जाति का मतलब यहाँ पे कास्ट से नहीं है। जाति का मतलब है किसी वर्ग या समूह से। तो जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय और बकरी दूध देने वाले पशु हैं, तो इसमें गाय, बकरी, दूध और पशु शब्दों से उनके पूरे वर्ग का बोध होता है। इसलिए गाय, बकरी, दूध और पशु जातिवाचक संज्ञा हैं। अब जैसे मैंने विद्यालय बताया था ना, तो विद्यालय से क्या है? जितने भी विद्यालय हैं तो सब आएंगे। इसलिए विद्यालय किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा, क्योंकि उससे पूरे विद्यालय वर्ग का बोध होता है, इसलिए वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब चलिए हम अगला पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह के गुण, धर्म, भाव,
स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव आप वैसे भी समझते हैं ना, इमोशन, फीलिंग। जैसे देखिए बगीचे में हरियाली छाई है, इसका मतलब ये है कि जो हमें अंदर से फील हो, है ना, जो हमारे अंदर भाव आए उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। बगीचे में हरियाली छाई है, हरियाली यहाँ पे क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। आम में मिठास है, मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। शिवाजी की वीरता जग प्रसिद्ध है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वीरता भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें उदाहरण हो गए, जैसे बचपन हो गया भाववाचक में, है ना। जैसे बचपन जब हम बोलते हैं तो हमें अपना अपना बचपन याद आ जाता है। मित्रता एक अलग फीलिंग आती है ना। तो बुढ़ापा, उससे भी एक फीलिंग आती है। तो ये सब किस में आते हैं, भाववाचक में आते हैं। मतलब जिसको सुनकर हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। ये वही चीज बताई गई है। अब चलिए हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, आपने पढ़ा है, व्यक्ति और वस्तु, स्थान, जाति और भाव। तो इसमें हो जाएगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, आपको लेसन समझ में आ गया होगा। ओके।